हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। और आपने ये सुना ही होगा कि जो इंसान समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, एक दिन समय उसके अनुसार बदल जाता है। तो आपको इतनी कड़ी मेहनत करनी होगी कि एक दिन आपके लिए समय को बदलना होगा। और जब आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी, तो लोग आप से समय मांगने लगेंगे। ऐसा काम करिए। और उसके लिए आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स दूंगी। आपको 5 आदतें ऐसी अपनानी पड़ेंगी जिनको अपनाकर आप सफल हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो मेरी मनोस्थिति ऐसी थी, मैं अपने मन में सोचती थी कि मुझे कहीं से भी वो थोड़ा सा भी समय मिले मैं पढ़ लूँ। स्थिति बिल्कुल ऐसी थी कि बस टाइम देखती रहती थी, इधर से थोड़ा सा टाइम मिल जाए, यहाँ से मिल जाए और मैं पढ़ लूँ। क्योंकि मुझे सुबह ही उठकर घर के सारे काम करके स्कूल जाना होता था। प्राइवेट में पढ़ा रही थी और वहाँ से आकर के फिर घर के काम करके खाना पीना, अपने बच्चों को देखना और उसके बाद तुरंत किताब उठाकर लग जाना। फिर घर के जो काम थे उनको करना। फिर थोड़ा सा भी टाइम बचता था, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर शाम को दूसरे काम तैयार थे, उसके समय उस टाइम भी थोड़ी सी किताब उठाकर फिर पढ़ने लग जाती थी। फिर रात के सारे काम निपटाकर लेट जाती थी, किताब मेरे हाथ में रहती थी, पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती थी। कब नींद आती थी पता ही नहीं चलता था। और मैंने ये कभी नहीं वो किया कि मुझे 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए। नहीं, मेरा 5-4 घंटे में भी काम चल जाता था। ऐसा जुनून था उस समय पढ़ने का। तो आप भी ऐसा ही जुनून अपने अंदर पैदा करेंगे। नंबर 1 आदत है नियमित रूप से पढ़ाई करना। आप नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे, एक दिन में भी बीच में गैप नहीं करेंगे। क्योंकि नियमित रूप से जब आप पढ़ाई करेंगे तो जो भी आपका सिलेबस है, जितना भी पाठ्यक्रम है, उसको सही टाइम से आप पूरा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं पूरा कर पाएंगे। और नियमित रूप से पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। नियमित रूप से आप अपनी तैयारी को करते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी होगी और आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आप उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो नियमित रूप से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है नोट्स प्रिपेयर करना। आप जिस भी किताब से पढ़ रही हैं, या मोबाइल से पढ़ रहे हैं, या आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, तो उसके नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए, लिखने की आदत डालिए। इससे होगा ये कि आपके नोट्स प्रिपेयर रहेंगे, आपका जब मन करेगा, क्योंकि नोट्स में आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही नोट्स करेंगे। ये तो नहीं है, क्योंकि किताब में तो पूरा आपको डिटेल में दिया रहता है, और आप नोट्स बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होंगी, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, उनको नोट्स में आप लिखेंगी, हाईलाइट करेंगी। और जब आप अपना रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। और तीसरी आदत है रिवीजन करना। आपने जो नोट्स बनाए हैं, अगर आपके नोट्स बने रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत सहायता होगी। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो आपने पीछे पढ़ी हुई सामग्री है उसको भूल जाएंगे। रिवीजन आप ज़रूर करिए। रिवीजन करने से बहुत सहायता मिलती है। और रिवीजन आप जैसे आपने अपने नोट्स बना लिए, तुरंत आपको थोड़ा सा भी समय मिलेगा, आप अपने नोट्स को खोलिए और तुरंत उसको पढ़ लीजिए। उसके फ़ायदे हैं। आपने एक बार तो पहले पढ़ लिया, पढ़ाई कर ली, अब जब उसका रिवीजन करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा वो। जब आपको याद हो जाएगा तो आपको परीक्षा में फिर हेल्प तो मिलने ही वाली है। तो इस तरह से रिवीजन भी करना एक आदत होनी चाहिए आपकी। चौथा है कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कड़ी मेहनत करेंगे, ये अपनी आदत में आज ही शामिल कर लीजिए। कड़ी मेहनत करने का मतलब है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जमकर पढ़ाई करेंगे, एक भी दिन गैप किए बिना पढ़ाई करेंगे और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ना मोबाइल पर, ना किसी दूसरे के
साथ में, दोस्तों के साथ में। महिलाएं भी आजकल ऐसे ही करती हैं, मोबाइल पर रील देखती रहती हैं, तो वो टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए उसको, अपने टाइम को कड़ी मेहनत करके यूटिलाइज़ करना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा। तो आप कड़ी मेहनत ज़रूर करिए। और फिर नेक्स्ट है, आखिरी है 5वां, सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए। आपके जो सपने हैं उनको कहीं लिख लीजिए, क्योंकि आप अगर सपने आपके कुछ हैं, आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे आगे चलकर ये करना है या अपने बच्चों के लिए ये करना है, तो उनको कहीं नोट कर लीजिए। और जब उनको नोट करेंगे और उनको देखते रहिए बीच बीच में, तो उसे देखकर आप सेल्फ मोटिवेट होते रहेंगे। और आपकी जो इच्छाएं हैं या आपने जो चाहा है कि आने वाले समय में मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये करूँगा या करूँगी, तो फिर वो सोचकर आप मोटिवेट रहेंगे हमेशा। अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये 5 आदतें अपनी पढ़ाई में शामिल करनी पड़ेंगी, अपनी दिनचर्या में शामिल करनी होंगी, तब जाकर आप कहीं सफल होंगे।